अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, तारीख़ इस्लाम ऐसे ऐसे जंगजुओं, सिपा सालारों और दानिश्वरों से भरी पड़ी है जिनके बारे में सुनकर मुसलमान तो मुसलमान, काफिर भी रश्क करते हैं। तारीख़ इस्लाम में खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया दो ऐसे अजीम दौर हैं जिसमें इस्लाम तेज़ी से फैला। लिहाजा आज हम सल्तनत ऑफ उस्मानिया के ऐसे किरदार के बारे में बात करेंगे जिसने 126 साला ज़िंदगी में बेशुमार जंगें लड़ी और बेशुमार काफिरों को जहन्नम वासिल किया। ये शख्स कौन था, इसका किस इलाके से ताल्लुक़ था, आइए इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के बारे में तफसील से जानते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में सल्तनत अब्बासिया का इख्तिताम हुआ। ये वो वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा एक नाजुक वक्त से गुज़र रही थी। इसी दौरान दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूनखार फ़ौज ने अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर यलगार की तो देखते ही देखते इस फ़ौज ने मशरक़ी यूरोप को फ़तह कर लिया। यही नहीं, इस जंगजू फ़ौज ने बरसगीर, चीन और खलीज फ़ारस जैसे इलाके को फ़तह कर कर उस पर अपनी ताकत की दाग बिठा ली और इसके बाद यहाँ पर हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गई। नाजरीन, मंगोल फ़ौज ने जुल्म बर्बरियत की जो दास्तान रकम की वो रहती दुनिया तक तारीख़ में स्याह सफ़ात का हिस्सा रहेंगी। इसके बाद मंगोलों ने एक सख्त जान और जंगजू फ़ौज के हमरा तुर्की और ईरान का रुख किया। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि तुर्क खैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके हैं। तुर्क खाना बदोश थे और कबीलों में बटे हुए थे। ताहम इनमें कई कबीला ना सिर्फ ताकत में ज़्यादा मजबूत था बल्कि इनके पास दानिश्वरों, जंगजुओं की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह को एक समझदार सिपा सलार माना जाता था, जबकि इनके बेटे अर्तुगरुल गाज़ी के बहादुरी और शुजाअत के किस्से भी तारीख़ का एक अहम हिस्सा हैं। सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद अर्तुगरुल गाज़ी कबीले के सरदार मुंतखब हुए। अर्तुगरुल गाज़ी ने इस्लाम की बका की खातिर बहुत सारी जंगें लड़ी, जो अपनी दानिशमंदी और बहादुरी की वजह से हमेशा फ़तह पाते रहे। ताहम कई कबीले की असल ताकत एक शख्स को माना जाता था। तारीख़ लिखने वालों ने इसका नाम तुर्गुत गाज़ी किताबों में दर्ज किया है। तारीख़ की उर्दू किताबों में इसे नूरगुल के नाम से भी जाना जाता है। तुर्गुत गाज़ी का शुमार इस्लाम के उन मुजाहिदीन में शुमार होता है जिसने तकरीबन एक सदी तक इस्लाम की रोशनी को फैलाने की खातिर मुख्तलिफ़ जंगें लड़ी और कई काफरों को जहन्नम वासिल किया। तारीख़ इन्हें इसलिए भी जानती है क्योंकि इनकी शुजाअत और बहादुरी बेमिसाल थी। इसके अलावा तारीख़ में ये लिखा है कि तुर्गुत गाज़ी इतने बहादुर थे कि अकेले 20 अफराद से लड़ सकते थे। उनकी आँख के ऊपर पट्टी भी बांध दो तब भी वो लड़ने में महारत रखते थे। तारीख़ इस्लाम में मैदान जंग में तुर्गुत गाज़ी ने जुर्रत और बहादुरी की वो मिसालें कायम की हैं जिसे सुनकर हर मुसलमान में जहाद का जज्बा पैदा होता है और उसका दिल चाहता है कि वो इस्लाम की खातिर इस बहादुर जंगजू के नक्शे कदम पर चले। दोस्तों, उस ज़माने में जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार तीर, कमान और तलवार हुआ करते थे, लेकिन इस बहादुर जंगजू का हथियार कुल्हाड़ा हुआ करता था और वो कुल्हाड़ा आज भी तुर्की के मिलिट्री म्यूज़ियम में मौजूद है और हज़ारों लोग इस कुल्हाड़ी को देखने के लिए मिलिट्री म्यूज़ियम में जाते हैं। तुर्गुत गाज़ी को कुल्हाड़ी चलाने वाला माहिर जंगजू माना जाता था। कहा जाता है कि अर्तुगरुल गाज़ी की वफ़ात के बाद तुर्गुत गाज़ी ने अर्तुगरुल के बेटे उस्मान गाज़ी का साथ दिया, जो कि सल्तनत उस्मानिया के बानी हैं। लिहाजा सल्तनत उस्मानिया की पहली जंग में आप उस्मान गाज़ी के साथ रहे। सन 1299 में उस्मान गाज़ी ने आपको अनागोल फ़तह करने के लिए भेजा। आपने अनागोल को फ़तह किया और 36 साल तक उसी शहर के गवर्नर रहे। दोस्तों, तुर्गुत गाज़ी का इंतकाल भी एक अजीम जंग के दौरान हुआ। उन्होंने 126 साल की तवील उम्र पाई। उनकी 126 साल उम्र पाने का भी एक राज था। एक दफ़ा एक जंग के दौरान तुर्गुत गाज़ी काफिरों के कैदी बन गए। इस कैद के दौरान काफिर उनको ऐसा जहर पिलाते थे जिससे उनकी यादाश्त कमज़ोर होती थी। चूँकि एक मजबूत
जिस्म रखने वाले शख्स थे। इन्होंने उस सब जुल्म और बर्बरियत को बर्दाश्त किया। ये सब तकालीफ काटने के बाद उनको इस चीज़ का एक फ़ायदा भी हुआ। कुछ वक्त बाद उनकी यादाश्त भी बहाल हो गई और उस जहर की वजह से उनके जिस्म में कोई भी बीमारी असर नहीं करती थी। तुरगुत गाज़ी की 2 शादियाँ हुई और दोनों बीवियों को काफिरों ने कत्ल कर दिया। उसके बाद बकाया 80 साल की ज़िंदगी में उन्होंने शादी नहीं की। दोस्तों, उम्मीद है कि इस्लाम के मुजाहिद के बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आखिर में आप सब से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।